नमस्कार दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिछले 6 माह का करंट अफेयर लेकर के आए हैं जो कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक है। आप लोगों को जो कि 200 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको 6 माह तक ही लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यह कह सकता हूं कि 100% इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देख करके जाइएगा अगर कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो ही दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर जो है ना निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार को। किसको दिया गया है गोल्डन वीज़ा का अवार्ड? तो आनंद कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियो ओका। मियो ओका जो है ना किसके स्थान पर बना है? यह ताकियो कोनिशी के स्थान पर जो है ना यह एशियाई विकास बैंक की निदेशक बने हैं। चलिए अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिला की संख्या कितनी हो गई है? तो पहले 26 था, अब 2 बढ़ गया है, तो अब 28 जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेहनत आप लोगों को पसंद आता होगा तो जो कि 6 महीना का करंट अफेयर है जो कि आप लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 53वें शख्स बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS स्वामीनाथन को जो है ना 53वें शख्स बने हैं भारत रत्न पाने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है ना यह भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन है कि अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड के दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह संगीत के क्षेत्र में यह ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों यह फास्ट रिवीजन आप लोगों को करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राता रितु रेड्डी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर साइट स्थल हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 था, अब 5 जुट गया है तो अब हो गया है 80। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी,
प्रीति रचक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48वां इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चप्पई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड का। चप्पई सोरेन जो है ना किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 93 स्थान मिला है। क्या मिला है भारत को? 193 मिला है 180 देशों में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार लोहाटी को नए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयर बनाए, जिसे इंग्लिश में ट्राई हम बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राहुल रसगोत्रा को जो है ना आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दलजीत सिंह चौधरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दलजीत सिंह चौधरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 जनवरी को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 21 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 बच्चों को जो है ना प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सू रेडफर्न। क्या हो जाएगा? सू रेडफर्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना की दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका चौथा स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैट्स कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एएन प्रमोद जो है ना प्रमोद, यह भारतीय नौसेना के संचालन के महानिदेशक बने हैं। कौन? तो एएन प्रमोद बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एताना बोनमती जो है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है एताना बोनमती को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन पुरुष फुटबॉलर यानी कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का विजेता बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी जो है ना यह फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं। कौन? तो लियोनेल मेसी। चलिए अगला 29 नंबर का क्वेश्चन है कि एमी अवार्ड 2024 यानी कि एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सक्सेशन को एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? तो दोस्तों सक्सेशन को दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मुनव्वर राणा क्या क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्यक्ति मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वह कौन थे? तो वह एक शायर थे। कौन थे मुनव्वर राणा? वह एक शायर थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही है? गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? तो इसका सही आंसर होगा विकसित भारत और नारी शक्ति। विकसित भारत और नारी शक्ति इसका थीम था। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 व्यक्तियों को। कितने व्यक्ति को? 31 व्यक्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत रत्न किनको दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर का, जो कि 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? तो राम मंदिर का उद्घाटन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष देश भर में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति प्रभा अत्रे को अन्य हो जाएगा, प्रभा अन्न को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो यह कौन था? यह एक गायक था। कौन था? तो यह एक गायक था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 39 का क्वेश्चन देखते हैं। 39 का क्वेश्चन है कि हाल ही में 34 वर्षीय ग्रेवियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आप लोगों को फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिमस्टेक के नए महासचिव बने हैं? हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिमस्टेक के सदस्य बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरामणि पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरामणि पांडे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय पूछे तो आपको पता ही होगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेनहाइमर को जो है ना बेस्ट मोशन फिल्म का जो है ना पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? यानी कि DGP कौन बना है? महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को जो है महाराष्ट्र राज्य के पहली महिला DGP बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल को जो है ना अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। कौन बने हैं? तो रणधीर जायसवाल। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस BR गवई को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले को 193वीं जयंती मनाई गई है। यह कौन था? यह जो है ना एक भारत की पहली महिला शिक्षक थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो 4 जनवरी। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए 50 तक जो कि पहुंच गए हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत, ऑप्शन नंबर सी, सुधांशु पंत जो है ना यह राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव इसे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66वां मनाया गया है, जो कि DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एंड प्रबंधन निदेशक बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कुमार त्यागी को जो है ना बनाया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एंड प्रबंधन बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 का, कि हाल ही में किसे संदीप निथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण देशमुख को बनाया गया है। किसे बनाया है? तो किरण देशमुख को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिला में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिला में जो है ना कन्या स्कूल खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के नए मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि गोयल को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में जो है ना भारतीय सेना ने सेल्फी पॉइंट खोला है। कहाँ खोला है? तो पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के मध्य सदा तनसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा को कहाँ के DSP बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस DSP पद पर नियुक्त किया गया है। किसे? तो दीप्ति शर्मा को। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजक। दोस्तों याद रखिएगा, प्रीति रजक को है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार किसे बनाया गया है? तो प्रीति रजक को। अगला क्वेश्चन है ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड 2023 किस खिलाड़ी ने जीता है?
क्वेश्चन है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 का किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। चलिए 62 का क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत पर्व का शुभारंभ किया है पीएम मोदी ने। कहाँ से? तो जो कि लाल किला से शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से। उड़ीसा से किस राज्य दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया है? तो उड़ीसा से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसको कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। क्या हो जाएगा? फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई मैराथन चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? क्वेश्चन है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना समेली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के ढेंकनाल माची को GI टैग का दर्जा मिला है? क्वेश्चन है किस राज्य के ढेंकनाल माची को GI टैग का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस से संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड जीता है भारत को हराकर। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी 5S महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड जीता है। किसको हरा करके? भारत को हरा करके जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है। ISSF विश्व कप में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता है 10 मीटर में? दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर, क्वेश्चन है कि पुस्तक का एक समंदर और मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया यह बुक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 72 का होगा, कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? कब, किस तारीख को? तो 30 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ निवारण के लिए 30 जनवरी को जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। चलिए 73 का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 की देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 132 व्यक्तियों को। कितना व्यक्तियों को? 132 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी के पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरियाना सबलेंका जो है ना, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। क्या जीता है? तो महिला एकल का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी वी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 159वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानिक सिनर ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमल मूवी के लिए जो है ना रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया है। कौन सी गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75वां। कौन हो जाएगा? 75वां हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12th फेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12th फेल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? नेट सीवर ब्रंट यह इंग्लैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की है? तो यह इंग्लैंड की खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2024 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्स कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ना यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जापान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागृत कोटजा को बनाया गया है। किसे? पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सीईओ किस व्यक्ति को हाल ही में पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है? तो जागृत कोटजा को है ना पेप्सिको इंडिया का सीईओ बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन पर प्रतिवर्ष को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल सिंह को जो है ना सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसी? अनीश दयाल सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीना सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
CS राजन ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CS राजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए प्रमुख जोखिम अधिकारी यानी कि CRO बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S सुंदर कृष्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S सुंदर कृष्णन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतोष झा को। संतोष झा को श्रीलंका में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? तो संतोष झा को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीटा दानी। क्या हो जाएगा? बीटा दानी को, यानी कि ITTF के सदस्य बनी है कौन? तो बीटा दानी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 99 का हो जाएगा, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिराग सेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चिराग सेन। चलिए अब 100 तक पहुंच गए, जो कि 200 प्लस क्वेश्चन होगा ये, जो कि 6 माह का करेंट अफेयर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर जो भी कमी आप लोगों को दिखता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनमोल खरब। क्या हो जाएगा? अनमोल खरब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत भर में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रीनिवासन रामानुजन के जन्मदिन पर जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 को। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक और जरूर कीजिएगा। चलिए 104 नंबर का क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलम शरण गौर को दिया गया है, जो कि अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार किसे मिला है? तो नीलम शरण गौर को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 106 नंबर का क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिजुल मेनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
रिजुल मैनी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 109 नंबर तक पहुंच गए हैं। चलिए 109 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड के। किस देश के? तो पोलैंड के। चलिए अगला क्वेश्चन का हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पा भारती को। किससे दिया गया है? तो पुष्पा भारती को। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भजन लाल। कौन बने हैं? तो भजन लाल जो है ना राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीश शाह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनीश शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहन यादव जो है ना ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? तो मोहन यादव। चलिए 114 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए 115 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुदेव साय को जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लालू दोहमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम के। लाल दोहोमा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो मिजोरम के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के गीतिका कौल जो है ना यह चिकित्सा तैनात होने वाली सियाचिन में पहली महिला हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य के अनुमुला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 119 का देखते हैं। 119 का क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितेश जॉन को। कौन बने हैं? तो जितेश जॉन को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर को प्रत्येक साल जो कि नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन देवी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कंचन देवी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकरंद रनाडे बने हैं। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मकरंद रनाडे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल सहायक डी कैंप यानी कि एडीसी बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीषा पाठी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर पायलट बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा नायक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दिशा नायक हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया हो जाएगा। यह आप लोग जानते होंगे, तो इसको इसलिए ज़्यादा स्पीड से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि इसकी तारीख निर्धारित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 129 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये वह कौन थी? वह जो है ना वह हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा के लेखक ने पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकता कपूर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जेवियर माइली जो है ना यह किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यह हो जाएगा अर्जेंटीना देश के यह राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेनिस पालिसियो ने, जो कि निकारागुआ की है। चलिए 136 का क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो आप लोग जानते होंगे आईसीसी मेंस क्रिकेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हरा करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? जो कि विराट कोहली हैं, जो कि अब दूसरे स्थान पर, जो कि पहले सचिन थे, अब जो कि विराट कोहली है, जो कि दूसरे स्थान पर सचिन चले गए हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायना एडुल्जी। क्या हो जाएगा? डायना एडुल्जी जो है ना यह आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। चलिए 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? वी चंद्रशेखर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर का क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब जीता है। कौन जीता है? तो पंजाब। चलिए 142 का क्वेश्चन है नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के नए महा सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हितेश मकवाना को। कौन हो जाएगा? हितेश मकवाना को। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिली बना है। कौन बना है? तो चिली हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों 144 का क्वेश्चन देखते हैं,
किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला है, हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरालाल सामरिया का। क्या हो जाएगा? हीरालाल सामरिया हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ED बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन मिश्रा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मनोरंजन मिश्रा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने के कारण होने वाला प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के जो कि एंजेलो मैथ्यूज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंजेलो मैथ्यूज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंदनी दास। क्या हो जाएगा? नंदनी दास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित गया है तो यह दीनानाथ राजपूत को किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हुरन इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनादर को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? महिला फुटबॉलर 2023 का बेलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एताना बोनमती। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी एताना बोनमती। चलिए दोस्तों 152 का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? यानी कि लियोनस मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं बार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वीं बार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? यानी कि 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है किस महापुरुष के जयंती पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों यानी कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए 155 का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? यानी कि रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो 155 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लोवाकिया के। किस देश के? तो स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लेन मैक्सवेल। विश्व कप में सबसे तेज शतक यानी कि 40 बॉल में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लेन मैक्सवेल। चलिए 157 का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यानी कि DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी है? प्रथम अस्पताल सेवा महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साधना सक्सेना नायर बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक वासवानी हो जाएगा। अशोक वासवानी कौन बने हैं? तो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 35 वर्षीय डेनियल नबोवा किस दक्षिणी अमेरिका देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर के।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर, याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरामणि पांडे के स्थान पर यूएनओ में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इंदिरामणि पांडे के स्थान पर यूएनओ में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अरिंदम बागची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरिंदम बागची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? यानी कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों में भारत के स्थान कौन सा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64वां मिला है, सॉरी 64वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कुल कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 46%। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन जो है ना, यह किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की 125 देशों में कौन सा स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो यह हो जाएगा 53वां, यानी कि 111 मिला है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंकज बोहरा। कौन बने हैं? तो पंकज बोहरा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, 167 का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही अमेरिका के क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में नए 3 जिले बनाने की घोषणा हुई, अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53 हो जाएगा। कौन? तो 53 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यानी कि आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 107 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मद को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला हो जाएगी? तो यह 19वीं महिला हो जाएगी। कौन हो जाएगी? 19वीं महिला हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? यानी कि क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS धोनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 172 का क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लेखक जॉन फ्रांसे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोगेजी बावेडी और लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई और एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा रसायन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष फुटबॉलर टीम ने SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो इसका सही हो जाएगा तरुण सोबती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण सोबती।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जो कि सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैटालिन करिको और डू बिस में किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? इसका सही आंसर जिलेंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिलेंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इन्वायरमेंटेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40वां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300+ स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नेपाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमिला मलिक को। कौन बने हैं? तो प्रमिला मलिक हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। कौन? तो 54वां बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंडेक्स मोटरसाइकिल कार प्रिक्स जीतने वाली प्रथम रेसर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को बेचेची। कौन हो जाएगा? मार्को बेचेची। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुलदीप द्विवेदी। कौन हो जाएगा? कुलदीप द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं, जो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर जो कि कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? दोस्तों इसका शुरू किया है PM विश्वकर्मा योजना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष बने हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवासन के स्वामी। चलिए 192 का क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 कप का खिताब जीता है? दोस्तों यह जीता है भारत ने। कौन जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला है क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे एशिया कप सर्वाधिक क्रिकेट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रविंद्र जडेजा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसको दिया गया है तो 12 वैज्ञानिकों को। चलिए अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह जो है ना बंगलोर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो बंगलोर में। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नासकॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो दोस्तों यह बनाए गए हैं तो राजेश नामबियार के स्थान पर। किसके स्थान बने हैं? राजेश नामबियार के स्थान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कि वर्ष 2023 में डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किए गए हैं सत्यजीत मजुमदार को। कौन? सत्यजीत मजुमदार को सम्मानित किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जीता है तो परवीना अंजना ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉलर टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जीता है तो मोहन बगान SG ने जीता है। अगला है कि कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त आयोग विकास परिषद यानी कि FIDC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं उमेश रेवनकर। कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उमेश रेवनकर ने बने हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं तो मनीष देसाई। कौन बने हैं? तो मनीष देसाई बने हैं। दोस्तों जो कि यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।